बेटा ये आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा कोई टॉपिक बुक में है नहीं, पर ये हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में ये एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछा जाता है। व्हाट डज इट मीन? मतलब सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा उसकी डेंसिटी कितनी होती है, अगर आपको नहीं मालूम तो याद कर लो, इट इज़ 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml के वाटर का वज़न होगा 1 ग्राम। अगर वाटर हमारे पास 1 ग्राम है, 1 ml है, उसका वज़न हो गया 1 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर से बेटा हम वाटर की मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। m इज़ ए मोलैरिटी ऑफ द वाटर। एक्चुअली वो जो होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन द लीटर। और जानते हो बेटा मोलैरिटी की डेफिनेशंस क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई नंबर ऑफ मोल्स मतलब मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ वाटर। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो वाटर है उसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अगर वाटर की बात करूँ तो इट इज़ इक्वल टू बेटा 18 हो जाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स होती है बेटा वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पर जो मैं वेट लेने वाला हूँ फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी आप निकालते हैं बेटा, दैट इज मोलैरिटी इज ए नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 मोल है वाटर का, कितना है बेटा 1 मोल, और वो 1 मोल किस में प्रेजेंट है? दैट 1 मोल ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा 1 लीटर जो होता है इट इज़ इक्वल टू कितना होगा? 1000 ml। 1000 ml मतलब 1000 ml का वजन कितना होगा अंदाज़ा लगा? 1000 ग्राम। मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स में जो वेट आने वाला है, जानते हो नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इज इन ml ले लो बेटा, 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। यहाँ दिया कुछ भी नहीं है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ वाटर, तो मैं डेफिनेशन लगा लिया। 1 मोल ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन 1000 ml, मतलब 1000 ml मतलब 1000 ग्राम। मतलब अंदाज़ा में लगा दिया 1000 ग्राम इज़ अ वेट ऑफ द वाटर, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितनी थी बेटा? 18। फिर लगा लो इनटू 1000, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टेकन इन 1000 ml। तो बेटा 1000 से 1000 कट गया, 1000 बाई 18 होती है 55.55 इज़ द मोलैरिटी ऑफ द वाटर। मतलब जो वाटर है उसकी मोलैरिटी 55.55 मोलार है, और ये मोलैरिटी ऑफ वाटर चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर कैसा है बेटा? एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, उसकी मोलैरिटी हमेशा 55.5। मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर में जो आपको याद रखना है वो सबसे पहले ये है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आप बोलना 1 ग्राम पर ml। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो बोलेंगे 55.55। बेटा वैसे ही हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द DOD ऑफ द वाटर। बेटा DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। और जब मैंने निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था? इट इज़ इक्वल टू √K/C। आ रहा बेटा? चलो यहाँ तक लिख दो, मैं इसके आगे करा देता हूँ। बेटा वाटर की DOD निकालते कैसे हैं, मैं आपको वो भी कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि वाटर की DOD निकलेगा कैसे। देखो बेटा मैंने ये लिखा वाटर मॉलिक्यूल, और जब मैंने इसे आयोनाइज किया तो ये टूटा इन द फॉर्म ऑफ H+ और इन द फॉर्म ऑफ OH-। थोड़ा सा बेटा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हो, जो मैंने पढ़ाया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C होगी, यहाँ पर 0 0। अब क्या होगा बेटा? C में से C अल्फ़ा गया तो यहाँ भी C अल्फ़ा और यहाँ भी C अल्फ़ा बनता है। मैं क्या करता हूँ, ये H+ और ये C अल्फ़ा को कंसिडर करता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कितनी है बेटा? दैट इज इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा। अच्छा ये वाटर प्योर था, तो जानते हो प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? अगर आपके पास H+ की वैल्यू कितनी अगर पूछे, आप बोलो 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और OH- की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है बेटा? 10⁻⁷ मोल पर लीटर। क्योंकि अगर वाटर आपका प्योर होगा ना बेटा, सुनो वाटर प्योर है तो मैं बता दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू आती है 10⁻⁷, दैट इज़ अ मोलार। मोलार का मतलब होता है बेटा मोल पर लीटर। H+ की वैल्यू इतनी है तो ऑब्वियसली आपकी pH की वैल्यू कितनी होगी? 7। बेटा अगर H+ की वैल्यू इतनी, OH- की वैल्यू ये है तो pH कितनी होगी? 1, और दोनों स्केल को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40। मतलब मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है, हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है
दैट इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा। हमें निकालना अल्फा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई सी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है बेटा 10⁻⁷। व्हाट इज द सी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। बेटा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी आपने निकालना सीखे, कितना? सर मैं यहाँ पर 55.55 तो लिख देता हूँ, सुन लो, लेकिन क्या ये 55.55 का लिखने का और एक तरीका है बेटा? 1000/18, 1000/18। सर इसको भी ठीक से कर दो, 10⁻⁷ ऊपर 18/1000, सही है ना? 10⁻⁷ इंटू 18/1000। अच्छा बेटा इसको सॉल्व करके देखो, अल्फा इज इक्वल टू कितनी आएगी? 18 इंटू 10⁻⁻10 भाई, इसको 1.8 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हैं ना? तो अल्फा इज इक्वल टू कितनी होगी? 1.8 इंटू 10⁻⁻9 इज ए DOD ऑफ वाटर। तो देखो बेटा वाटर की तीन चीज़ आपके पास में आ गई, पहली डेंसिटी आ गई, दूसरा मोलैरिटी आ गई, और तीसरा क्या आ गया उसका? DOD। चलो बना लो बेटा इसको भी। बेटा आफ्टर DOD वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फाइंड आउट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर। दिस इज ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर डिनोटेड एज क्या है बेटा? K। इसको डिनोट करेंगे हम K से। कैसे? देखो, अगर मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये आयनाइज होता इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? इट इज H प्लस एंड OH माइनस, ये आयनाइज हो गया। अभी इसी मुझे कांस्टेंट लिखनी है बेटा, सो हाउ आई शुड राइट? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैटायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है? प्योर है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 10⁻⁷, 10⁻⁷। बेटा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55.55 अभी निकाले ना? तो यहाँ से आप लिखो बेटा K की वैल्यू आ रही 10⁻⁻14 बाय 55.55 को मैं ऐसे लिख दूँ बेटा 1000/18, खत्म। दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻17 प्लस 3 बिकम -3, 14 और 3 17। सर इसको मैं 1.8 इंटू 10⁻⁻16 इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो K इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻16 इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर। तो देखो अब तक आपने चार निकाल दिए, DOD निकाला, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला, आपने डेंसिटी देखी और आपने मोलैरिटी ऑफ वाटर भी देख लिया। इसे ही बना लो बेटा। बेटा अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर थी 1 ग्राम पर ml। फिर आगे बेटा मोलैरिटी ऑफ वाटर 1000/18 55.55, DOD ऑफ वाटर 1.8 इंटू 10⁻⁻9 एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻16। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर दे दिया। बेटा अब मुझे पढ़ाना है दैट इज कॉल्ड एज ए KW एंड KW इज कॉल्ड एज ए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेटा ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होती है वो क्या है, उसका डेफिनेशन कैसे है, और वो टेम्परेचर से रिलेट कैसे होता है, और उसके हिसाब से आप किसी भी सॉल्यूशन या वाटर की आप है ना pH बता सकते हो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर वाटर आपका न्यूट्रल है तो 0 डिग्री में सेमी वाटर न्यूट्रल होता कि एसिडिक होता, और अबव 25 डिग्री जैसे कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर आपका एसिडिक है या बेसिक है। मुझे आपको वो टॉपिक इसमें बतानी है, व्हाट इज दैट? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हेडिंग लिख दो बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।